इस फोटो में हम दो लोग हैं, वो और मैं। एक ही स्कूल, एक ही क्लास, एक ही थाली। उस समय हमारी दुनिया कितनी छोटी थी और कितनी पूरी। आज वो विदेश में है, गाड़ी है, घर है, डॉलर है, सब। मैं आज भी उसी जगह पर हूं। फटी हुई चप्पल, खाली जेब और पिताजी का वही सवाल, कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? और वो सवाल सुनकर मुझे पिताजी पर गुस्सा नहीं आता, मुझे खुद पर आता है। क्या आपको भी कभी ऐसा हुआ है, आईने में देखते हुए खुद से शर्म आई हो? सोचते हैं मैं तो उससे ज्यादा समझदार था, मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन आज वो उड़ रहा है और मैं अभी भी जमीन पर हूं। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई कई सालों तक, क्योंकि ये बात कहने पर लोग समझते नहीं हैं। वो कहते हैं मेहनत करो, हिम्मत रखो, लेकिन जो इंसान पहले से मेहनत कर रहा हो उसे मेहनत करने को कहना जले पर नमक है। मेरी जिंदगी में एक दोस्त था, लक्स। हम साथ बड़े हुए, एक ही थाली में खाया, एक ही सपना देखा। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर ईगो टकरा गया। बात बड़ी नहीं थी, लेकिन खामोशी आ गई। 2 साल तक हमने एक दूसरे को देखा नहीं, बात नहीं की, याद नहीं किया। ऐसा कहना झूठ होगा, याद करते थे, लेकिन अहंकार बीच में आ जाता था। एक दिन मैं एक बड़ी समस्या में फंस गया, सार्वजनिक जगह पर, लोगों के सामने। कुछ लोग जो दोस्त थे वो दूर हो गए, बेइज्जती हो रही थी, मैं अकेला लड़ रहा था। और तभी भीड़ को चीरते हुए लक्स आया। उसने मुझे डांटा नहीं, उसने मुझसे सवाल नहीं किया, उसने सलाह नहीं दी, वो बस मेरे सामने खड़ा हो गया, बस इतना ही। फिर मैंने उससे पूछा, क्यों आया? हमारी तो 2 साल से बात भी नहीं हुई। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, हमारा झगड़ा हमारी निजी बात है, लेकिन तुम्हें कोई नीचा दिखाए ये मैं देख नहीं सकता। उस दिन मैंने समझा, दोस्त वो नहीं जो सिर्फ साथ हंसे, दोस्त वो है जो आपके टूटे हुए समय में अपना ईगो छोड़कर आपके साथ खड़ा हो जाए। अब आपके दोस्त की बात करते हैं जो विदेश गया, सफल हुआ। आपको लगता है वो भाग्यशाली है। हाँ, वो भाग्यशाली है, लेकिन एक बात खुद से पूछिए, क्या वो आज अपने माता पिता के पास है? क्या उसने अपनी मां के बीमार होने पर उनका हाथ थामा? क्या उसने अपने बूढ़े पिता के साथ बैठकर चाय पी? आपने किया है, यह पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। देश छोड़ना गलत नहीं है, देश में रहना भी गलत नहीं है, लेकिन खुद को हारा हुआ मानना वो गलत है। उठ, पिताजी डांटते हैं, कब ठीक होगे, कब कुछ करोगे? यह सुनकर दिल टूटता है, लेकिन पिताजी की डांट नफरत नहीं है। पिताजी की डांट उनका डर है, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता। वो प्यार है, थोड़ा कठिन तरीके से दिखाया गया प्यार। ओके, और आप उसी घर में हैं, कमी में हैं, संघर्ष में हैं, लेकिन हैं, ये होना छोटी बात नहीं। लोग अक्सर बांस का उदाहरण देते हैं, मुझे पता है आपने भी सुना होगा, लेकिन एक बात सोचिए, वो बांस 5 साल तक जमीन के नीचे था। उन 5 सालों में किसी ने उसे कहा, बहुत देर हो रही है, कहा। लोगों ने मजाक उड़ाया, दोस्तों ने शक किया, खुद को भी कभी कभी डर लगा होगा, लेकिन जड़ें रुकती नहीं हैं। आपकी जड़ें भी नहीं रुकी हैं, आप अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन बढ़ रही हैं। बाद में जब मेरी लक्ष्य से बात हुई, मैंने उससे पूछा, यार 2 साल बात नहीं की, गुस्सा नहीं किया? उसने कहा, गुस्सा गया, लेकिन तू मेरा दोस्त था, ये बात गुस्से से नहीं मिटती। हाँ, आज आपका दोस्त दूर हो सकता है, सफल हो सकता है, बात कम होती होगी, लेकिन जिस दोस्त ने एक बार आपके लिए खड़ा हुआ था, वो पल कभी नहीं मरता। और आपका समय खत्म नहीं हुआ, आपकी कहानी अभी बाकी है।